पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मन्ना जी बाबू साहब। वो दिन याद कर जी। मेरे बड़े भाई ने भरे दरबार में 20 हंटर की सजा सुनाकर स्वयं 20 हंटर मुझे मारा था। वो तो सत्य है बाबू साहब, सत्य है। और वो दिन के आज मैं भूला नहीं हूँ। हाँ बाबू साहब। लेकिन ये तो अच्छा हुआ जी, शर्मिली बाई ने मेरा आधा काम कर दिया। बिल्कुल कर दिया। क्योंकि शर्मिली बाई धर्म सिंह को घर से बेघर करवा दी। बिल्कुल। और अब मैं चल रहा हूँ अपने बड़े भाई के पास। सोते हुए उन्हें गिरफ्तार करूंगा और जिंदाल में डाल दूंगा। बहुत अच्छा बाबू साहब। और उसके बाद यहाँ का मैं स्वयं महाराज कहलाऊंगा और तुझे यहाँ का मैं महामंत्री बनाऊंगा। एक काम कर, महामंत्री बनना है। हाँ बाबू। तो मेरे साथ चल, हाथ में हथकड़ी तैनात होनी चाहिए। बहुत अच्छा बाबू साहब। जैसे इशारा करूं मेरे भाई साहब के हाथों में हथकड़ी लग जानी चाहिए। ठीक है बाबू साहब। आओ मेरे साथ आओ। राजू बाबू। बड़े भाई साहब सो रहे हैं। हाँ। सबसे पहले इनके हाथ में हथकड़ी लगा। लग गई हथकड़ी? बिल्कुल। झटके के साथ उठा, उसके बाद में बात करूंगा। हाँ। तेज आवाज में। महाराज, महाराज, महाराज। कौन? और जागो गहरी नींद से जल्द जुबान, और जागो गहरी नींद से जल्दी आंखें खोल। और कहाँ गड़ा है धन बता जल्दी मुझे। हाँ मैं राज सिंह, वही राज सिंह। मेरे साथ धोखा किया ना? क्या तुम्हारा यही फर्ज है कि अगर मैं सो रहा था तो मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाई है? क्या वो तुम्हारा फर्ज था जो भरे दरबार में प्रजा के सामने मुझे 20 हंटर मारे? यही तुम्हारा फर्ज है? वाह भाई साहब, आप बुढ़े हो गए, राज चलाने के लायक नहीं रह गए। जी हाँ। इसलिए अब यहाँ का महाराज ये राज सिंह कहलाएगा। जी हाँ बाबू। और तुम जेल में सड़ोगे। बहुत अच्छा बाबू साहब। राज, हाँ। आज मालूम हुआ कि मेरे साथ तुमने धोखा किया और मेरे बेटे धर्म को तुमने ही फंसाया और उसको मेरे हाथ से जल्लाद के हाथों सपवा दिया। उसका काम तमाम करवा दिया। सही कहा भाई मेरे साहब। साथ तुमने ये व्यवहार किया। बड़े दरबार में, भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। राजो, मेरे पास समय नहीं है। जी हाँ। मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ले जाओ, इन्हें कारागार में बंद कर दो। बहुत अच्छा बाबू साहब। ले जाओ। राजो, मैं कह रहा हूँ जल्दी ले जाओ वरना साले जात लेके जा रहे हैं बाबू साहब। जाओ। रैश, हाँ। सुहाना ताज तुम्हारे सर पर नहीं होगा। अरे जानते हो कि
बना दो निशाना। हाँ, जो तुम्हारी तमन्ना हो कर सकते हो राज। जाओ। चले लेकिन अरे रे लंबरदार। लम्बरदार क्या रे? इधर आ। जी। लम्बरदार किसे कहते हैं? आपको। छाप साले। आए बाबू। मैं जमींदार हूँ। जी। बाबू साहब बोल। जी। ठाकुर साहब बोल। जी। और साले बदतमीजी करेगा ना? नहीं बाबू। ये जो गोली है बंदूक की तेरे मुंह में ठोस दूंगा। नहीं बाबू, लंबरदार ये बोल। और हाँ आए। हाँ अच्छी बात, जी। ये राज सिंह जी। यहाँ का महाराज है, जयपुर का। हाँ। और बता दे अगर कोई मेरे खिलाफ आज के बाद आवाज उठाएगा जी। तो इतनी गोली मारूंगा कि जयपुर में सिर्फ धुआं धुआं ही नजर आएगा। क्या नहीं? आओ मेरे साथ हो। चलिए। अरे कौन हो? क्या बात है भैया? हाँ हाँ क्यों परेशान हुआ? सही है आपका। कहता क्या बात है? लंबे जवाब सेठ जी, मैं बहुत मुसीबत कमा रहा हूँ और गम का सताया हूँ। मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। रहने वाले कहाँ के हो? ऐसे कैसे नौकरी दे देंगे भैया? आज नौकरी करो और कल हमारी जान को भट डालो। हाँ हाँ भाई सही है, सेठ जी। सही है भाई। मैं आप ही के गांव के आगे थोड़ा पड़ोस का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है धर्म सिंह। आपके गांव से आगे 3 किलोमीटर पड़ता है चमनपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप चमनपुर गांव के है? हाँ सेठ जी। धर्म नाम है तुम्हारे? जी सेठ जी। ना तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे। हाँ हाँ सेठ जी। तुम्हारा नाव बढ़िया, हमारा काम बढ़िया है। जी सेठ जी। हाँ, हमारे ये जे आवत थी उनके काम करत करत छोड़े के मने नहीं सही है, यही बात सही है। चाहता है। हमारे सेठ जी बहुत दयालु मन है यहाँ की। तो सेठ जी आप ये बतलाइए कि मुझे क्या काम करना pड़ेगा, आप मुझे बताएं। और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं बहुत दिन से खाया नहीं हूँ और मेरा बदन टूटा जा रहा है सेठ जी। तो पहले तुमका खवाई हाँ। कि नौकरी दी, का चाहत है बतावा। सेठ जी खाए के चला तुम जा पे। सबसे पहले मुझे कुछ नया वस्त्र दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे खाना खिला दीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे मैं आपका काम करूंगा सेठ जी। तो पहले तुमका हम खाना दे और कपड़ा दे, हाँ सेठ नौकरी बाद में। जी सेठ जी। नहीं। कहा था ही हाँ जो हमारे आजा वाला हाँ हाँ। कुर्तवा टांगा है। अच्छा। अरे नवा टट्टा यहाँ है। नमटे नहीं, कुछ भी जो भी होगा हम पहन लेंगे अपना। नवया। हाँ एकदम नवाया। हाँ हाँ। अरे हमारे आजावा का 3 साल पहरे हैं। हाँ। चौथी साल चले गए। वैसे धरा का धराया है नवा टट्टे। तब ठीक है, फिर तब तो ठीक है। एक तो का कपड़ा दे दिया, हाँ एक का खाना खवा दिया। हवा देव। हाय हवा देव। हे बचाई सेठ जी पेटे पे रह ब्या। पेटे पे हाँ मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा। देखा भाई, सुन लिया तू का हम 300 रुपया हर महीना दिए। 300 रुपया? हाँ सेठ जी मुझे मंजूर है, आपका काम और आपकी तनख्वाह मुझे मंजूर है सेठ और जी। सुना, खाना तुमका 2 टाइम ही मिले। 2 टाइम? हाँ ये भी मुझे मंजूर है सेठ जी। और सुन लिया, और क्या बात है? सूखे रोटी 2 रोटी मिले भाई। सिर्फ सूखी रोटी? 2 रोटी। अरे ही नहीं ना, त्योहारे दालू दे दे। ठीक है, नोनो कोई बात दे नहीं है। देब। आप जो दोगे मुझे सो मंजूर है। हाँ आप चलिए मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए। हाँ चला, हे चला। बचाई ओ एक ले जा, हाँ पहले कपड़ा दे दे। हाँ हाँ एक खाना खवा दे। हाँ बिल्कुल खेते बाड़ी में से काम कराया। बिल्कुल। खेती बाड़ी करब घर दुआरे में करब। देखा हाँ। सामान ना दहा नहीं लेके चला जाकर तो बेच मार। नहीं हो। नहीं नहीं सेठ, अरे आप हम जो के- सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। मुनीम जी आप चलिए ना। चला आवा ठीक है, लाई। आवा जा आवा। जा आवा। जा खुश रहा। हाँ, चला। काम ईमानदारी से करिबे तो तू ईमानदारी से हम तू का देखबो करब। जा हे काका पहना दे हो का।
हाँ तो ठीक है, अब लग जा खेते बारी में काम करा। हाँ ले जाते हैं। ए भैया कहा बा? अरे दर्द करे मोर कोखा, अरे दर्द करे मोर कोखा, बाबा तनी सोखा बुलावा हो। ये दर्द करे मोर कोखा, बाबा तनी सोखा बुलावा हो। मालकिन हाँ बोलिए। आपकी मेहरबानी आज हम इहलाक के बन गए मनई। ठीक ठाक हो? हाँ एकदम बढ़िया है। और बताइए, एकदम कोई परेशानी तो? कौनो परेशानी ना बा। अगर कोई परेशानी आती है हाँ। तुझे फौरन आके मुझे बताना। बहुत अच्छा माल। मैं सारी परेशानियां अवश्य झेलूंगी। बहुत अच्छा मालकिन, बहुत अच्छा। अरे निरंजन, लगता है आपने इस राज दरबार में कोई ऋषि मुनि महात्मा जी प्रवेश कर चुके हैं। वही तो हम सोचते ही। ये क्या मैं देख रहा हूँ? इस राज्य पे घोर संकट आने वाला है। महात्मा जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, कौन सा घोर संकट आने वाला है? निरंजन रहो। बताओ बाबा। देखिए बेटी, हाँ बाबा जी। आपका जो कुछ भी इस समय आपकी तकदीर साथ नहीं दे रही है। क्या मेरी और तकदीर? तूने किसी के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है बाबा जी, और उसका फल जल्द ही तुम्हें मिलेगा। अगर इसका निवारण चाहती हो तो किसके साथ धोखा की हो वो मुझे सही सही अगर बताओगी तो मैं उसका उपचार बताऊंगा, उसका उस संकट से निकलने का रास्ता बता दूंगा। बहुत अच्छा बाबा जी, बहुत अच्छा बाबा जी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आपसे मैं सच सच बतलाऊंगी। तो ठीक है, बताओ कि किसके साथ में धोखा किया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। सुने, मैं आपसे बतला रही हूँ बाबा जी। और करूँ हाथ को जोड़ी पड़ी नाम बाबा, करूँ हाथ को जोड़ी पड़ी नाम बाबा, करूँ हाथ को जोड़ी पड़ी नाम बाबा, बाबा करूँ हाथ को जोड़ी पड़ी नाम बाबा, वही कुछ कहूँ मैं बता दो ये बाबा। आप बतलाइए, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं तो किसी के साथ घात नहीं किया हूँ। ये बताओ कि आप यहाँ की महारानी हैं तो महाराज कहाँ हैं? बाबा जी, मैं तो यहाँ शादी करके आई हूँ और राज सिंह के साथ शादी की हूँ। राज सिंह? हाँ। तो राज सिंह ही महाराज है? नहीं, राज सिंह महाराज नहीं है, बल्कि राज सिंह के भाई महाराज हैं। तो इस समय राज सिंह के भाई महाराज कहाँ होंगे? ये सब बातें तो मेरे स्वामी जी बता सकते हैं को कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है बेटी, तुम्हें बताने के किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ी देर बैठ करके यहीं पे 3 घंटे का जाप करूंगा और मुझे एकांत में कोई जगह दे दीजिए और तुम आराम से जा करके अपने महलों में सो जाइए और 3 घंटे के बाद मैं तुम्हारा सारा कष्ट निवारण कर। ठीक है बाबा जी। राजू जी, देखो, बाबा जी ने तपस्या करना चाहते हैं। हाँ। इनका अच्छा सा
आसनी लगा दीजिए। हाँ, एक महाराज एकांत में मांगता है बाबा। एकांत में इनका आसनी लगा दीजिए। हाँ। एक कह रहे हैं कि 3 घंटा में भगवान को याद करेंगे तभी मेरा कष्ट सारा कुछ से बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ले आइए जाइए। बाबा जी, ठीक है, आइए बाबा जी। कल्याण हो बेटी। चलिए आइए बाबा जी। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद हो सकता है बाबा जी तपस्या करके आकर मेरा कष्ट अवश्य बतलाएंगे। क्या बताओ, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूं अब वो काम करने का समय आ गया है। मैं महाराज के कष्ट के निवारण के लिए आया हूं और हमें जैसा कि पता लगा है कि महाराज इस समय कैद खाने में अपनी काल कोठरी में हैं। हम चलते हैं, अच्छा मौका है। महारानी भी अपने महलों में सो रही हैं और राज सिंह भी नहीं है। मैं चल कर के महाराज को उस कैद खाने से रिहा करता हूं। मैं एक यहाँ का जैसे कि महाराज का प्रजा हूं। महाराज ने भले ही मेरे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन मैं महाराज के साथ अन्याय नहीं होने देता। मैं चलता हूं, महाराज को इस जिंदान से छुड़ा करके ले आऊंगा। प्यास मुझे बहुत जोर से लग रही है, कोई पानी देने वाला नहीं है। आज एक मुद्दत हो गया इस जेल में बंद हूँ। बेटा बेटा धर्म, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे फल मिल गया और बिना पानी के रूह तड़पे हमारी, बिना प्यास तो बिना पानी के रूह और तड़पे हमारी, और लगी जोर से है मुझे प्यास भारी। पिला दीजिए मुझको, कोई मुझको पानी पिला दे, प्यास बहुत लगी है। मुझे एक लोटा पिला दीजिए पानी, यही आरज़ू आपू से है हमारी। अलख निरंजन, बच्चा तुम इस प्रकार से पानी पानी इस जिंदान में मांग रहे हो। पिला दो, मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है बाबा जी। देखिए, आपको पानी ही नहीं, हम आपको यहाँ से आजाद भी कर देंगे और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन बाबा जी ये बतलाइए कि मुझे इस जेल से क्यों आजाद कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर चलोगे? देखिए महाराज, शायद आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। नहीं, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। देखिए, आप ऐसे नहीं पहचानेंगे। याद करो, आपके ही नगर का, आपके इस जयपुर रियाया का एक गंगा नाम का किसान था। गंगा, तूने मेरे ऊपर रहम क्यों किया?
मैंने तो तुम्हारे साथ अन्याय किया था ला। महाराज, आप हमारे साथ में अन्याय किए, इसका हमें कोई गम नहीं, क्योंकि आप एक न्याय करने वाले हैं। इस जयपुर रियाया को कभी ऐसा ना लगे कि महाराज ने गलत न्याय लिया। आपको जो दिखा, हमारा उस सेठ के रजिस्टर पर मेरा जो अंगूठा लगा हुआ था और उस पे 30,000 लिखा था, और मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैंने उससे कर्जा नहीं लिया, और आपकी निगाह में मैं गुनहगार था और इसलिए आपने मुझे सजा दी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन महाराज, आपको इस जिंदान में डालने वाला कौन है? ओ कहानी मत पूछो, कहानी बहुत लंबी है। जो मेरा छोटा भाई है राज सिंह ना, राज सिंह, उसी के कहने पर मैंने अपने बेटे धर्म को जल्लाद के हाथ दे दिया। जब मैंने उसको जल्लाद के हाथ दे दिया, एक दिन राज पहुंचा राज दरबार में। उस समय मैं सो रहा था। तो जब मैं सो रहा था, उसी वक्त राज मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर और मुझे जेल के तहखाने में भेज दिया। महाराज, ऐसी बात है। और आपका बेटा धर्म सिंह, महाराज, ये गंगा अपने जीते जी अपने इस राज्य के उत्तराधिकारी को मिटने नहीं दे सकता था, क्योंकि हम भी आपकी ही प्रजा हैं और हर एक प्रजा का धर्म होता है। जैसे राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों के सामान समझती है, तो उसे प्रजा भी राजा को एक बाप पे और माँ के तुल्य समझना चाहिए। वही मैं चाहता हूँ, अपने इस राज्य के उत्तराधिकारी को, धर्म सिंह को आपने सजा दिलाई थी कि जल्लाद ले जाओ, इसे मार करके इसका कलेजा और आंख निकाल करके मेरे पास लाना। महाराज, ये तो सही वक्त पर मैं अपने इस गेरुए वस्त्र साधु के लिबास में पहुंचा और जल्लाद को समझाया, तुम्हारे बेटे धर्म को बचा लिया। क्या मेरा बेटा धर्म इस दुनिया में जीवित है? हाँ महाराज, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं गंगा भैया, ये तेरी लगावो नहीं। अरे महाराज, तो नहीं गंगा भैया और ये तेरी लगावो, जहाँ पर धर्म हो मुझे अब मिलावो। ठीक है। गंगा, मेरे ऊपर इतना एहसान कर दो, मेरे बेटे से मुझको मिलवा दो ना। देखिए महाराज, अभी मेरे साथ में चलिए, मैं आपके बेटे धर्म से मिलवाता हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ।